हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट के अंदर होम सेक्शन के अंतर्गत आने वाला फॉर्म फॉर्मेटिंग के बारे में। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए आपके पास देखिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप विंडो पे जाइए और यहाँ लिख दीजिए आप पावर पॉइंट, तो आपको देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, विंडो आर का यूज करके रन कमांड के जरिए पावर पॉइंट की जो exe फाइल है जिसका नाम होता है पावर pnt, उसको आप लिखकर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आज में बात जो करनी है वो बात करनी है रिलेटेड टू द होम सेक्शन। होम सेक्शन के अंदर आने वाले इस फॉन्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं, इन सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक स्लाइड है। उस स्लाइड में हमारे पास आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक लैंग्वेज के लिए सेक्शन दिया हुआ है कि आप कौन सी फॉन्ट चूज करना चाहते हैं, मतलब उसका फेस कैसा होगा, फॉन्ट का फेस। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कि सब्सक्राइब माई टेक मैट्रिक्स चैनल। ओके, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा। अगर मैं चाहता हूँ इसमें चेंजमेंट करना कि भाई जो इसका फेस है या कह सकते हैं फॉन्ट का फेस है वो चेंज होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। आप सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, कह सकते हैं कि फॉन्ट आ जाएंगी या फॉन्ट की थीम्स आ जाएंगी, जिसके जरिए आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस से जाता हूँ तो ये मुझे क्या करता है कि प्रीव्यू शो कर देता है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको लेता हूँ, या इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ अल्जेरियन लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने अल्जेरियन ले लिया है। अगर आप चाहें तो इसके कह सकते हैं फॉन्ट को कलर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फॉन्ट कलर का। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर भी चूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, आपको मतलब ऑलमोस्ट सभी कलर मिल जाएंगे। मान लीजिए मुझसे मैं यहाँ पे ग्रीन देता हूँ, और अगर आपको मान लीजिए कोई कलर नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मोर कलर्स में जाकर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं पता है तो आप यहाँ पे आरजीबी कोड भी एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको कलर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पूरे बॉक्स को ही कलर करना तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, बट वो यहाँ पे थोड़ा सा आगे मिलेगा क्योंकि वो आपको फॉर्मेटिंग सेक्शन मिलेगा, उसके बारे में हम लोग बाद बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे होम के फॉन्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें हैं जिससे जुड़ी हुई, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखेंगे तो ये फॉन्ट की साइज है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट की साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो कि भाई आपको अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसके अंदर आपको कितनी बड़ी फॉन्ट चाहिए, छोटी बड़ी चाहिए, आपको जिस अकॉर्डिंग चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आप शादी करने जाते हैं तो शादी करने के समय आप देखते हैं ना आपको लड़की कैसी चाहिए, आपको छोटी चाहिए, लंबी चाहिए, मोटी चाहिए, पतली चाहिए, वो एज अकॉर्डिंग टू यू जैसा आप सेलेक्ट करते हो ठीक वैसे ही आपको मिलती है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो कि साइज को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर 24 करता हूँ तो आप देखेंगे कि 24 पे बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगी साइज, यहाँ पर 54 पे इट्स परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से साइज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक ये होता है सुपर स्क्रिप्ट का, या कह सकते हैं इंक्रीज करने के लिए, और ये होता है फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अगर आपको फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करना है तो आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद शिफ्ट, और उसके बाद आपको जो है वो ग्रेटर देन का साइन दबाना है। मेरे में आपको देखिए ग्रेटर देन, तो आप देखेंगे बढ़ जाएगी फॉन्ट की साइज, और वहीं पे आप अगर लेस देन का साइज क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इसकी साइज को डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे बटन, तो आप देखेंगे यहाँ पर बोल्ड सेक्शन है जिससे आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा मोटाई आ जाएगी, बोल्ड मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि इसकी विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, वेट, सॉरी विड्थ नहीं, वेट। और आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका मतलब वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये एक्टिव होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइन बनकर आ जाता है एक्टिव का। ठीक इसी प्रकार से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इटैलिक भी कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, और आप देखेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर अंडरलाइन का सेक्शन भी आता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। और आप देखिए इटैलिक के लिए होती है कंट्रोल आई, एंड बोल्ड के लिए होती है कंट्रोल वी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा शॉर्टकट कीज का भी, क्योंकि ये शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर अंडरलाइन भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। मतलब अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट लिखना और वो गलत हो जाता है तो आप इसको गलत शो करने के लिए इस प्रकार से इसे क्लिक करके मतलब कि स्ट्राइक थ्रू की मदद से काट सकते हैं। ठीक है,
और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये एस लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एस लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है टेक्स्ट शेडो। इसका मतलब आप जो है टेक्स्ट की शेडो भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट हमें यहाँ पर भाई टेक्स्ट शेडो नहीं देनी, तो इस वजह से हम यहाँ पे टेक्स्ट शेडो को हटा देंगे। अब अगर इसके आगे बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके और भी यहाँ पे कुछ चीज़ होती है। जैसे आप चाहते हैं कि दो कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस होती है उसको मॉडिफाई करना, तो आप इसके जरिए कैरेक्टर के बीच की स्पेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे वेरी टाइट मतलब होता है कि आप इसके बीच का स्पेस नहीं देना चाहते, बहुत कम देना चाहते हैं। टाइट मतलब ठीक ठाक, और हम लोग वैसे तो इसको नॉर्मल में रखते हैं जिससे हल्का बहुत स्पेस आ जाए। लूज में बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड वेरी में बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई कैरेक्टर का जो स्पेसिंग है वो आप किसी नंबर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 26 देता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप नॉर्मल पे रखिए, ज़्यादा सही रहता है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट है जो कि होता है फॉर्मेटिंग, मतलब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। मतलब जैसे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था ये ठीक उसी प्रकार से आ जाएगा। बट अगर हमें वापस उसी टेक्स्ट पे जाना है तो हम कंट्रोल जेड का यूज करेंगे और अंडू की मदद से क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से शॉर्टकट कीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, तो उसको भी आपको ध्यान में लेके चलना है। और साथ साथ आई थिंक आपने समझ लिया होगा किस प्रकार से आप जो है फॉन्ट की चीजों को चेंज करेंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने सभी इस फॉन्ट के में आपको बता दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज और बच गई है जो कि हमारे पास है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉन्गल केस। इसमें देखिए लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब सारे वर्ड जो है वो कैपिटल में हो जाएंगे। आप देखेंगे पहले से कैपिटल में हो तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए मैं इसको लिखा हूँ सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला जो वर्ड होता है वो तो भाई क्या होता है कि सेंटेंस में पहला जो कह सकते हैं सब्जेक्ट होता है वो तो भाई क्या होता है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, आप देखोगे। ओके, सेम मैं इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में ले आता हूँ। आई थिंक ये अल्जीरिया में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो देखिए मैं ले गया इसमें। और अगर मैं इसको मान लीजिए कैपिटलाइज केस में आता हूँ तो आप देखेंगे सब के सब भाई कैपिटल में जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसको लोअर केस में जाता हूँ, आई थिंक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे फिर से चेक करता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा एंड यहाँ पे सेंटेंस केस में आप देखेंगे तो सेंटेंस केस में है, लोअर केस में सब कुछ स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपर केस में आप देखेंगे सब कुछ अपर में आ जाएगा, मतलब कि कैपिटल में आ जाएगा। कैपिटलाइज केस में क्या होगा कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद सारे जो हैं वो स्मॉल में आ जाएंगे। और इसके बाद टॉन्गल केस में क्या होता है कि पहला छोड़ के बाकी सब जो होते हैं वो इस कैपिटल लेटर में आ जाते हैं बाकी, और जो फर्स्ट होता है वो स्मॉल लेटर में। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है जो पांचों केस के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। और आप चैनल पर न्यू तो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।